और अब बात कांग्रेस की रामलीला सलमान के सिर खड़ाऊ विवाद की, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी आने वाली है। लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है। अब यही बात भाजपा और साधु संतों को रास नहीं आ रही। राहुल को बताया राम, छिड़ गया सियासी संग्राम। राम लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस की राम लीला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं और 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से शुरू होने वाली है। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जहां राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया और अब इसी को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब क्या बताएं उनके बारे में, वो उनको ज्यादा जो नंबर बढ़ाने हैं उसके वजह से वो ये बातें बोलते हैं। भगवान श्री राम से करना, इसको पहले तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो राम को मानना ही नहीं चाहते थे वो राम से तुलना तो करने लगे, राम को मानने तो लगे। लेकिन जब राम को जानने की बात आती है तब मुझे दुख होता है। फिर मुझे कहना पड़ता है कि सलमान खुर्शीद जी अपने मानसिक इलाज कराइए। राहुल गांधी जी राम के भक्त हो जाएं, यही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। न सिर्फ भाजपा बल्कि साधु संतों को भगवान राम से राहुल की तुलना वाला ये बयान बुरी तरह नागवार गुजरा। राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते और उनकी पार्टी भारत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया करने के बाद साधु संत समाज भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गया है। देखना यह होगा कि राहुल गांधी की तारीफ में दिया गया सलमान खुर्शीद का यह बयान कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। वहीं चौतरफा हमलों के बाद सलमान खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई भी दी। जब हम हे राम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं हे राम? जब हम कहते हैं राम और रहीम एक रहे तो हम क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम किसी के अगर किसी के आधार में हम होते हैं तो हम उसे भगवान क्यों कहते हैं? उसको क्यों कहते हैं कि मेरे जीवन में हमारी मुश्किलों को दूर करने भगवान बन के तुम आए हो? ये बात है। लेकिन सलमान खुर्शीद की सफाई के बाद भी बात खत्म होती नजर नहीं आ रही। वहीं एक सवाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के नेताओं को जोड़ने का भी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव से लेकर मायावती, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को न्योता भेजा गया है। लेकिन अभी तक किसी भी दल ने कांग्रेस के न्योते पर आने की बात कबूल नहीं की। क्या मना करने दो ना, अभी तो हम प्रयास में लगे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी हमारे भी मित्र हैं, दोस्त हैं, हमको कम से कम न्योता सामने रखने तो दीजिए। वो हमसे कुछ कहेंगे, हमने कई लोगों से बात की है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम उनकी सूची आपको देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनके नेता हमारे जो आ रहे हैं, जो नहीं भी आ रहे हैं, बहुत से लोगों ने हमें अपनी शुभकामनाएं दी हैं और अगर वो नहीं आ सकते, शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हम वो भी आपको बताएंगे। आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम अपना यात्रा चला रहे हैं
और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनके आमंत्रण आए थे, लेकिन अब पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ध्वज तले इकट्ठा होने से बच रहे हैं या फिर ये 2024 के लिए अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे को एकजुट करने में लगे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद से होते हुए बागपत और शामली को कवर करेगी और 3 दिन तक यूपी में चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल की ये यात्रा यूपी में असर पैदा कर पाएगी, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो दिल्ली की सत्ता का रुख बदलने के लिए काफी है। लेकिन राहुल यूपी का रुख बदल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।